हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यदि आप भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। तो cot a का मान कितना हो जाएगा? तो cot a बराबर होगा 15 इधर आ जाएगा तो ये होगा 8/15। तो cot a बराबर हो गया हमारा 8/15। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हमारे एंगल्स होंगे वो समकोण त्रिभुज ही होंगे, यानी सभी जो क्वेश्चंस होंगे समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, ये आपका इसका कोण जो भी है ये 90 अंश है, यानी कि समकोण है। तो इस 90 के सामने वाली जो भी भुजा होगी, यहाँ पर क्या AC है, वो हमेशा क्या होता है? वो होता है कर्ण। वो हमेशा कर्ण होता है। अगर हम इसकी बात करें, एंगल A की बात करें, तो A के सामने जो भुजा होगी वो होता है लंब। जो भी आप एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होता है। अब क्या बच गया? आधार। तो ये आपके लिए आधार हो जाएगा। जो भी 90 अंश का एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जो भी आप एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और बाकी बचेगा आधार। अगर हम C को लेंगे तो C के सामने वाली भुजा A भी है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण आपका यही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कॉट दिया है, तो कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब, यानी कि tan का उल्टा होता है। तो आधार यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 होगा। A के लिए आधार ये हो जाएगा, और लंब इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी 15। तो इस समकोण त्रिभुज में पहले ये तीसरी भुजा आप ज्ञात कर लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण हमारे पास है AC, तो AC का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो AB हमें कितना है? 8 है, तो 8 का वर्ग, और ये है 15 BC, तो ये 15 का वर्ग, यानी कि तीसरी भुजा हम पहले ज्ञात करेंगे। तो 8 का वर्ग यहाँ 64 हो गया, 15 का वर्ग हो गया 225, इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 289। तो AC स्क्वायर हमारे पास 289 है, तो AC का मान कितना हो जाएगा? AC बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट यानी कि, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हो गया 17। तो अब हमारे पास जो तीसरी भुजा जो कर्ण है, ये वाला जो कर्ण है AC जो हो गया 17 आ गया। ठीक है, तीनों भुजाएं ज्ञात होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें साइन A, देखिए क्वेश्चन में हमें साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे इसमें, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसलिए साइन A, तो साइन A के लिए देखिए लंब बटे कर्ण, लंब ये हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा आपका ये AC। तो BC का मान कितना है? 15, और ये है 17। तो BC बटे AC लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर BC का मान हमारे पास 15 और कर्ण हो गया 17। अब हमें निकालना है दूसरा मान सेक A। सेक भी निकाल लीजिए, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसलिए सेक A बराबर A के लिए कर्ण कौन सा होगा? कर्ण तो हमारा वही रहता है, तो ये 17 हो गया, और आधार हो गया आपका, देखिए कर्ण 17 और आधार हो गया आपका 8, तो ये हो जाएगा 17/8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से जो क्वेश्चन दिया हो, तीसरी भुजा निकाल करके आप साइन कॉस टेन जो भी पूछता है आप वो निकाल लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों।
यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि दोनों 90 अंश से छोटे हैं, जहां कॉस ए और बराबर कॉस बी के है, तो दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। तो ए और बी हमारे न्यून कोण है, तो यानी कि जो सी है हमारा वो क्या होगा, समकोण होगा। तो हमने ऐसे लिखेंगे ए और बी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो सी हो गया हमारा न्यून कोण। अब हमें दिया हुआ है, क्योंकि कॉस ए बराबर दिया हुआ है कॉस बी। अब देखिए कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। अब ए के लिए आधार तो आपका ये हो गया और कर्ण 90 के सामने हो गया ए बी, तो हम लिख देंगे आधार यानी कि ए सी और कर्ण हो गया ए बी बराबर। अब यहाँ बी के लिए, अब बी के लिए देखिए सामने हो गया ये लंब और ये हो गया आधार यानी कि बी सी और कर्ण हो गया ए बी, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहता है। या ए बी से हम ए बी कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास बचेगा ए सी बराबर बी सी। अब इस त्रिभुज में हमारे पास क्या हो गया कि जो ए बी है, ये ए सी जो है वो बराबर है बी सी के, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो ए सी के सामने वाला कोण कौन सा हो गया, बी। तो जो कोण बी है और ये हाँ बी सी के सामने वाला कोण हो गया ए, तो ए सी के सामने हो गया कोण बी बराबर बी सी के सामने हो गया कोण ए। ये वाली साइड इसके सामने ये हो गया और इसके सामने ये आ जाएगा, कोण बी बराबर कोण ए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है बच्चों कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए। यह हमें जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये हाँ है या नहीं है। अब देखिए 3 cot a बराबर हमें 4 दिया है, तो या cot a, तो cot a बराबर ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। ये हो गया cot a बराबर 4/3। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसका कोण भी समकोण है। तो cot थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना हो जाएगा, इसमें 4 होगा और लंब हो जाएगा 3। अब हम ये तीसरी भुजा जो ए सी है 90 के सामने यानी कर्ण, तो कर्ण को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे 90 के सामने है ए सी, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग यानी कि बी सी का वर्ग। अब ए बी 4 है तो 4 का स्क्वायर और बी सी हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 16 हो गया और ये हमारे पास 9 हो गया। 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो ए सी का स्क्वायर 25 है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी बराबर इसका स्क्वायर रूट ले दीजिए, तो ये कितना होगा, ये होगा 5। तो ये हमारे पास हो गया जो कर्ण है 5। अब हमें जो भी निकालना है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड जो है उसे ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड हमारी है यानी कि बायां पक्ष 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके दाएं पक्ष को सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वल आते हैं तो ये सत्य है वरना असत्य है। तो बाएं पक्ष हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है और हमारे पास जो कॉट की मान जो हमारे पास आ गया 4/3, तो टेन हो जाएगा 3/4, या आप यहाँ से भी रख सकते हैं, वो भी इतना ही आएगा। तो 1 माइनस ये हो जाएगा टेन 3/4, तो वर्ग है तो इसका वर्ग कर दीजिए। नीचे 1 प्लस टेन यानी कि 3/4 का वर्ग, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो गया, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16।
तो बराबर 16 कम 16, 16 से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7/16 और ऐसे नीचे हो जाएगा 16 कम 16 और 9 कितना हो गया 25/16। ये इस तरीक़ा से हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 16 से 16 कैंसिल कर लीजिए, ये 16 है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, यानी कि 7/25। ये 7/25 हो गया। अब हम इसका जो दूसरा भाग है यानी कि दाहिना पक्ष है उसे और ले लेते हैं। तो इसका जो दायां पक्ष है यानी कि RHS ये हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो cos थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर कौन सा एंगल है, A है, तो A के लिए आधार ये हो गया और कर्ण 90 के सामने हो गया 5, तो cos हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5। वर्ग है तो आप वर्ग कर दीजिए इसका, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो A के लिए लंब 3 हो गया और कर्ण वही रहेगा 5, तो ये हो गया 3/5। तो इन पर वर्ग है तो ये वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 16/25 और यहाँ हो जाएगा 9/25, वर्ग कर दिया। हर समान है, 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7/25, तो ये हो गया 7/25। अब जो हमारा इसका मान जो आया था वो भी 7/25 है। देखिए ये भी हमारा 7/25 है और ये भी हमारा 7/25 ही है, यानी कि LS जो है, इसलिए LHS बराबर है RHS के, यानी कि दोनों बराबर हैं, बराबर 7/25। तो यानी कि जो ये कथन क्या है, ये सत्य है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा इसमें जो दिया हुआ है, कथन नहीं, ये जो दिया हुआ है हमें जो प्रूव करना है इसमें कि ये जांच कीजिए कि सत्य है या नहीं, तो ये हमारा जो हो गया ये सत्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो इनका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए या तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लें, तो ये तो हो जाए tan होता है आपका लंब बटे आधार, इससे निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। देखिए इसमें कोण भी हमें क्या दिया है, समकोण, तो ये 90 अंश का हो गया। और tan A बराबर हमें 1/√3 दिया है। अब tan में 1/√3 कितने का मान होता है, तो tan में जो होता है वो होता है tan 30 अंश का मान, वो आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद ही किया होगा, tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ पर या A बराबर कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 30, A का मान अब कितना हो गया 30, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा, 90 और 30 120 हो गए, तो ये हमारा बच जाएगा 60 अंश। तो त्रिभुज हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में एंगल A हमारा 30 हो गया और एंगल जो B है वो हमें 90 दिया हुआ है, 90 हो गया। तो एंगल जो C होगा हम उसे निकाल के दिखा देंगे, 180 में से इस 30 प्लस 90 इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। तो ये तीसरा हो गया 60 अंश। अब हमें जो मान निकालना है उसे आप उसमें A के स्थान पर 30, B के स्थान पर आपको क्या रखना है 90, और C दिया है, C के स्थान पर आपको रख देना है 60 अंश। तो हमें मान निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब A की जगह हम रख देंगे sin A, A हमें कितना है 30, तो ये आप 30 रख दीजिए। cos C कितना है 60 अंश, तो यहाँ cos A यानी कि 30 और sin C की जगह रख देंगे आप 60 अंश। आप दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते थे, यानी कि साइन होता है लंब बटे आधार, ये लंब 1 हो जाएगा, आधार √3, तो कर्ण निकाल कर वो जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन कराए हैं उस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे इस तरीक़ा से काफ़ी आसान लगा, इसलिए मैं आपको इस तरीक़ा से समझा रहा हूँ। तो साइन 30 कितना होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप याद कर लेना अच्छी प्रकार से। साइन 30 1/2 और cos 60 ये भी 1/2 ही होता है। cos 30 √3/2 और साइन 30 साइन 60
साइन साइड √3/2। ये सभी हमने मान रख लिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 गुणा 2 4 हो गया, √3 की √3 में करेंगे 3 हो गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए हर समान है इनके, तो 3 और 1 4 आसानी से जुड़ जाएंगे, ये 4/4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान तरीका है, क्योंकि MCQ में आपसे पूछा जाता है किसी का मान, तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मान निकालिए। तो यहाँ में इसका मान निकालना है। यहाँ पर जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर रेशो जो दिए हुए हैं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए साइन 30 होता है 1/2 प्लस टेन 45 1 होता है, और कोसेक 60 ये होता है 2/√3। कोसेक जो होता है वो आपका साइन का उल्टा होता है, यह साइन साइड का जो मान होता है वो उसका √3/2, तो ये होगा 2/√3। सेक 30, अब सेक 30 होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45, टेन 45 और कॉट 45 दोनों के मान एक ही होते हैं। अब हमारे पास ये हो गया, इसे आप आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 जा 2 and 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 3, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 3/2 और प्लस ये हो गया 2/√3, यानी इसका क्रम मैंने चेंज कर दिया है। तो बराबर, देखिए इनमें से इसको माइनस करना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3 इन दोनों का। जैसे इसको छिपा लीजिए, यहाँ 2√3 आ गया, तो इसकी इसमें गुणा कर लीजिए, √3 की इसमें होगी, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 2 गुणा 2, यहाँ 4 आ जाएगा। ऐसे ही अब नीचे वाले, जैसे इसको छिपा लीजिए, देखो ये बचा, ठीक है। तो यहाँ भी जो इनका एलसीएम आएगा, इसका नीचे वाले का इनका एलसीएम आ गया, ये भी 2√3, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3√3 और प्लस 2 की 2 में हो जाएगी तो 4। जब ये दोनों एलसीएम आ गए ना, 2√3 एलसीएम आ गया, तो √3 की इसमें होगी और 2 की इसमें हो जाएगी। तो आसान तरीका है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है। तो अब हमारे पास अब क्या बचा, तो यहाँ हमारे पास बचा, देखिए ऊपर यहाँ 3√3 माइनस 4 और नीचे बचा 3√3 प्लस 4, ठीक है, ये बचा। अब आप इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। कैसे करते हैं, यहाँ प्लस है तो इसका साइन चेंज कर लीजिए नीचे वाले का, तो यहाँ 3√3 प्लस है तो माइनस से ऊपर, और 3√3 माइनस 4, अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तो सामने लिख देंगे हर का परिमेय। अब देखिए ये दोनों सेम है, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों सेम है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 3√3 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो हमेशा जब परिमेयकरण करते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी बनती है, सर्वसमी का a² माइनस b² वाली, क्योंकि a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, तो ये होगी a², a कितना है, पहली संख्या 3√3 कवर माइनस b², तो यहाँ पे आप लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² इसका वर्ग करेंगे 3 तिया 9 और 9 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 27, a² प्लस b², 4 का वर्ग 16 माइनस 2a, पहले गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24√3, a² b² माइनस 2ab, 3√3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9 और 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 4 का वर्ग हो गया 16, बराबर 27 और 16 43, यह हो गया 43 माइनस 24√3,
बटे, इसमें से माइनस करें 27 में 16 गई तो यहाँ पर 11। तो यह, अब देखिए यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। तो बस आपको ये मान अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए और फिर आपको बस कैलकुलेशन ही करनी है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन जो भी आता है ये कम से कम 6 नंबर में पूछ लिया जाता है या कभी कभी छोटा भी आता है। तो आप इस प्रश्न की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न 6 है बच्चों, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ पर हमें दिया है a प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा है लेकिन 90 अंश हो सकता है या 90 से छोटा है, और a का जो मान है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि tan a प्लस बी बराबर √3, अब देखिए tan में √3 कितने का मान होता है, वो होता है tan 60 का, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3 हो गया tan 60 का मान, ये हो गया tan 60। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद दिया हमें tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और 1/√3 tan में कितने का मान है, मान आपको tan में ही देखना है। तो 1/√3 जो मान होता है tan 30 अंश का होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं या tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश, क्योंकि ये कितने का मान होता है 1/√3 tan 30 का होता है, तो यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण a प्लस बी बराबर 60 अंश और दूसरा हो गया a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो हम पहले समीकरण को इसी के नीचे रख लेते हैं, तो ये a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं जैसा कि हम करते थे विलोपन वगैरह से। देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का b कैंसिल हो गया, तो यहाँ होगा a और a 2, यानी x प्लस x जैसे 2x होता है, 60 और 30 हो गया 90। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर तो 90 हो गया। तो a बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 45 बार। तो जो a का मान है वो हो गया 45। अब इस a का मान आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो हम 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण जो 1 है हमें क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 60, तो a का मान 45 प्लस b बराबर ये 60 हो गया, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, इसको उधर ले आएंगे तो b जो होगा वो बराबर होगा कितना, ये आ जाएगा आपका 15। तो b का मान हो गया 15 अंश। तो हमारा a और b का मान हो गया a बराबर 45 और b बराबर 15 अंश। तो यहाँ लिख देंगे अपना आंसर, a बराबर 45 और b बराबर 15। अब देखिए जांच भी अगर हम करेंगे, हमें जो लिखा था कि a का मान b से बड़ा है, तो यहाँ बड़ा है, और a प्लस b का मान 0 से बड़ा है और 90 हो सकता है, 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन हमारी ठीक हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इसी तरीक़ा से सॉल्व कर लेना। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये भी काफ़ी बार इसको पूछा गया है। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं तो दिखाइए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो ये इसमें जो वीडियो जो हमारी है इसमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को रखा है, तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना।
क्योंकि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं और हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का मान हो जाएगा 180 अंश। या अब देखिए यहाँ पर b प्लस सी इधर है, a को इधर ले जाया गया है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, या b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस a को हम इधर ले आएंगे। अब यहाँ पर बटे में 2 है, क्वेश्चन को भी देखते चलिए। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो b प्लस सी बटे 2 बराबर, यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो गया 90 माइनस a बटे 2, क्योंकि 180 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बाएं पक्ष है वहाँ पर क्या दिया है, साइन दिया हुआ है। तो दोनों तरफ साइन लेने पर, तो दोनों तरफ साइन लेंगे तो यहाँ होगा साइन b प्लस सी बटे 2। आपको यही ध्यान रखना कि इधर क्या है, साइन है, तो आपको साइन ही लेना है, बाद वाले का ध्यान नहीं रखना है। दोनों तरफ साइन लेने पर यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस a बटे 2। आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। या अब देखिए ये आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि साइन b प्लस सी बटे 2, क्योंकि हमारा बायां पक्ष यही है। अब साइन 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सर्व समीका हो गई एक, मतलब आइडेंटिटी, कि साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है, a बटा 2। तो यहाँ पर हम इधर लिख देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हमें प्रूव क्या करना है, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस, तो कॉस a बाई 2, और हमारा यही आंसर यहाँ पर आ गया। तो हम लिख देंगे इति सिद्धम, यानी यही हमें सिद्ध करना था। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू आदि में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए साइन 18 बटे कॉस 72। अब देखिए 18 और 72 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 अंश, यानी कि ये दोनों जो एंगल दिए हैं एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं, यानी कि पूरक कोण है। तो यदि हम एक को चेंज, केवल हमें एक चेंज करना, या तो ऊपर वाले को साइन 18 को चेंज कर लीजिए, या कॉस 72 को। 18 को चेंज करेंगे तो लिख देंगे 90 माइनस 72, और 72 को चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस 18। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन 18 को। तो साइन 18 को कितना लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है कि साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से अगर आप 72 माइनस करेंगे तो आपके पास 18 ही बचेगा। नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, केवल आपको एक ही चेंज करना है। ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कितना है, 72 है। थीटा हमारे पास 72 है, और बटे नीचे आपका दिया है कॉस 72, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है, दोनों कोणों का योग 90 है, तो ये कम्प्लीमेंट्री हैं। एक एंगल को दूसरे में चेंज किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न भी आप ही काफ़ी बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन या बदल कर इसको दे सकता है, लेकिन उसका तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a क्या है, एक न्यून कोण है, यानी कि 90 अंश से छोटा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 हमें दिया हुआ है। अब 4a हमारा क्या है, एक न्यून कोण है। जो हमारा न्यून कोण है उसे ही हम चेंज करेंगे। देखिए क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा।
कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो जहाँ पर सेक थीटा है वहाँ पर हम कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सेक यहाँ पर है तो यहीं हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब थीटा कितना हमारे पास यहाँ पर है 4 है, तो बराबर हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि कोसेक ए माइनस 20। ठीक है, जहाँ पर सेक है आपको वही चेंज करना है, तो दूसरे वाले को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। या अब ये माइनस के इसको उधर ले आइए तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 4a प्लस a बराबर, अब इस 20 को उधर ले जाएंगे, माइनस के इधर ले आएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के हैं। 90 प्लस 20, इसको बोलते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक, तो ये कितना हो गया 5a, 5a बराबर 110। तो a बराबर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 22 पंजे 110। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 22। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। बस आपको ध्यान रखना है जो न्यून कोण है आपका, जो न्यून कोण है उसे ही हमें चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है बच्चों, दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो हम इसका ये बायां पक्ष है यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये है यहाँ पर राइट हैंड साइड, तो बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे वो कितना 0 आ जाना चाहिए। तो इसका बायां पक्ष हो गया LHS cos 38 cos 52, देखिए 52 है ये, माइनस साइन 38 और साइन 52। अब देखिए 38 और 52 90 होते हैं, तो यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक हैं। और 38 और 52 ये भी 90 हो गए, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, या इस पेयर को चेंज कर लीजिए या इसको, किसी को भी एक को चेंज करना है, तो हम इस पेयर को ही चेंज कर लेते हैं। तो देखिए cos 38 को जो हम कितना लिख सकते हैं, जब ये कम्प्लीमेंट्री हैं तो 90 माइनस तो 90 माइनस कितना लिख लेंगे 52, क्योंकि 90 में से अगर 52 माइनस करेंगे तो 38 ही आएगा। अब यहाँ cos 52 है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, क्योंकि 90 में से 38 माइनस करेंगे तो यहाँ 52 ही आएगा। 38 को 90 माइनस 52 और 52 को 90 माइनस 38 लिख लेंगे। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 38 और साइन 52, केवल हमें एक ही चेंज करना है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर है 52। ऐसे यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना है 38। अब ये ऐसे ही आ जाएगा, इसको पहले रख दीजिए, यानी कि साइन 52 और साइन 38। ठीक है, दोनों इस रूप में ही हमारे आ गए। अब देखिए यहाँ पर साइन 52 साइन 38, यहाँ पर भी साइन 52 साइन 38, ये प्लस वाले हैं और ये माइनस वाले हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 0, तो 0 यही हमारा क्या हो गया RHS। तो आंसर ये हो गया कि LHS जो है वो बराबर हो गया RHS इति सिद्धम। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए 10 क्वेश्चन को रखा है। ये 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।